जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश का स्वाभिमान यात्रा झारखंड में होने वाला था, लेकिन वो उस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया स्थानीय प्रशासन के द्वारा। तो सबसे पहले मैं स्थानीय प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ऐसे कार्यक्रम को करने वाले लोगों को आपने जो है एक सबक सिखाने का कार्य किया कि ये यहाँ पर इस तरह की बातें नहीं चल सकती है। और स्वाभिमान यात्रा में जो मुख्य अतिथि के रूप में थे वो मनीष कश्यप। मैंने मनीष कश्यप के ऊपर आज से 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था, हालांकि काफी लोग सपोर्ट किए, बहुत अच्छा कमेंट किए जो झारखंड के मूलवासी थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे गाली भी दिए। ये सारी बात करेंगे। और मनीष कश्यप झारखंड में आके जिस तरह से जयराम महतो को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कहे हैं, तो जयराम महतो ने भी जो है कि उनका सवाल का जवाब बिल्कुल दिए, लेकिन बहुत ज्यादा कि हमें वैसे लोगों के बारे में बहुत कुछ कहना नहीं है। लेकिन स्पष्ट जयराम महतो ने कहा कि जिस तरह से वो एक यूट्यूबर मनीष कश्यप मेरे ऊपर एलिगेशन लगाता है। देखिए, वो एक ऐसा शख्स है जो एक यूट्यूब के माध्यम से जाने जाते थे, और प्लस तमिलनाडु में क्या घटित हुआ ये सब जानते हैं। पहला बात, ऑथेंटिक नहीं, मतलब अनऑथेंटिक बातों को उन्होंने प्रेजेंट किया था। आज भी सुने हमारे बारे में क्या चाइना बांग्लादेश इस तरह का फंडिंग बोल रहे हैं, तो हम तो सार्वजनिक कर चुके अपने अकाउंट को। हम लोग बोलेगा तो हम कल ही सार्वजनिक कर देंगे, और हम तो चाहेंगे कि सरकार उस पर जांच करा दे। अगर ऐसा है तो सरकार को एक आवेदन दे और जांच ही करा ले। आरोप बेबुनियाद हैं, उनका बात करने का तरीका भी बेबुनियाद है। अगर उनको वही तो बोले कि आप बाकी स्टेटों को भ्रमण कीजिए, देखिए वहाँ क्या स्वाभिमान और सम्मान है आपका। है कि हमें फंडिंग चाइना से किया जा रहा, तो भाई मनीष कश्यप पहले यूट्यूबर था, अब जो है कि नेता बन गया। और नेता कौन सा पार्टी का? तो दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी का वो नेता बना। तो भाई जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का आप जो है कि एक नेता है, तो फिर आप सरकार को एक एप्लीकेशन लिखिए और पूरी जांच करवा दीजिए जयराम महतो के ऊपर कि भाई कि इसके पास जो फंडिंग आ रहा है वो चाइना और बांग्लादेश से आ रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि ये अनाप शनाप कहने का आदत है मनीष कश्यप का। आज कोई नया बात नहीं है। और इस बात को लेकर जो है कि किस तरह से उनके ऊपर एनएसए लगा था, ये भी सारी बात है। अब यहाँ पर ये है कि जिस समय वो आ रहा था मनीष कश्यप, उस समय देवघर में कुछ जेबीकेएसएस के कार्यकर्ता जो है कि उनको रोककर विरोध करते हैं। अब उस विरोध करने के दरमियान में जो है कि बहुत ज्यादा जो है कि सवाल जवाब होता है। लेकिन मनीष कश्यप एक ऐसा मतलब इंसान है जो गलथेथरी में माहिर है, और वो ऐसा जगह से ट्रेनिंग लेकर आया है। काहे कि वो शुरू से कहाँ था आप लोग को पता है, उनका ट्रेनिंग तगड़ा, किसी को बोलने ही नहीं देगा। वो मतलब गलथेथरी के ऊपर जो है कि महारत हासिल है उसका। अब वहां पर जेबीकेएसएस से कार्यकर्ता कह रहे कि आपने झारखंड के बारे में कौन सा मुद्दा उठाया, क्योंकि झारखंड में आप देखेंगे कि कोयला झारखंड का है, लेकिन यहाँ पर कोल इंडिया का मुख्य मतलब कार्यालय जो है वो कलकत्ता में है। तो क्या मनीष कश्यप कभी ऐसा तुम सवाल उठाया? बिल्कुल खामोश। बात को इधर से उधर घुमाना, उल्टा सीधा बात करना, फिर ये कहना कि भाई कि तुम्हारे पार्टी का जो सुप्रीमो है जयराम महतो, उसको फंडिंग वहां से होता है, यहां से होता है, जो मतलब इसका कोई आधार ही नहीं है, निराधार है एकदम सारी बातें। उसके बाद उसका जो एक बहुत मतलब बड़ा एक सवाल बनता था, वो ये सवाल कर रहा था कि भाई कि झारखंड को जमाई टोला बना दिया। जमाई टोला का मतलब ये है कि बांग्लादेशी जो है और रोहिंग्या मुसलमान झारखंड में आ रहे हैं, और आने के बाद जो है कि यहाँ की आदिवासियों से वो विवाह कर रहे हैं और जमीन को जो है कि वो मतलब जमीन उनके ऊपर कब्जा कर रहे हैं, और यहाँ पर जमाई टोला बना लिए हैं। ये मनीष कश्यप कह रहा। लेकिन मनीष कश्यप से एक सवाल है कि मनीष कश्यप जो तुम कह रहे हो कि जमाई टोला, तो एक बात बताओ, जो दूसरे देश से भारत में इंटर कर रहे हैं, तो जो मतलब बॉर्डर पे किनका नियंत्रण है? बीएसएफ है ना। बीएसएफ किसके पास रहता है? राज्य सरकार के ऊपर या केंद्र सरकार के ऊपर? तो सवाल तो केंद्र सरकार से होनी चाहिए थी कि अगर आपका बीएसएफ मतलब बीएसएफ बॉर्डर पे है, तैनात है, उसके बावजूद भी बांग्लादेशी लोग इंडिया में घुस रहे हैं और इंडिया में भी झारखंड में आ जा रहे हैं, तो फिर वो बीएसएफ कर क्या रहे थे? सवाल तो केंद्र सरकार से होना चाहिए। लेकिन इसका उलूल जुलूल गलथेथरी करना आज कोई नई बात नहीं है, वो शुरू से इसका आदत है, और उसी को लेकर बहुत जगह जो है कि इसका किरकिरी भी हुआ है। और ये किरकिरी कई बार देखने को मिला, कई महीना तक तो जेल में रहा, ये सब तोड़ने की वजह से, क्योंकि इनका तोड़ना एक फितरत सा हो गया है। कैसे एक जो है कि गलत वीडियो बनाकर जो है कि तोड़ने की साजिश रच रहा था, इसी को लेकर पुलिस उसको पकड़ता है और फिर साउथ इंडिया का कोई जेल में डालता है। ये बात अच्छी तरीके से लोगों को पता भी है। अब ये जमाई टोला की बात करता है। अब देखिए, जब झारखंड के लोग विरोध करने लगे, तब वो जो है कि वहां से बैठ के कितना उल्टा सीधा कहने लगा। यहाँ का लोगों को अनाप शनाप जो है कि मतलब उल्टा सीधा वर्ड से वो संबोधित करता है, और जयराम महतो को जयराम रमेश भी कहता है, जबकि उसकी हिम्मत नहीं थी कि भाई जयराम महतो वो क्या है।
उसके बाद वो कहता है कि हम 24 मिनट का जो है कि वीडियो डालेंगे तो फिर जो है कि तुम्हारा एक एक धागा खोल देंगे जयराम महतो। अरे भाई तो तुम डालो ना, उसमें डाला गया तो क्या देखा गया कि जेबीकेसी से कुछ कार्यकर्ता उनसे सवाल कर रहे हैं और वो सवाल का जो जवाब ना देके उल्टा सीधा लोगों को घुमा रहे हैं। भाई पढ़े लिखे हो तो कुछ दिमाग भी रखो। अगर बांग्लादेशी फंडिंग हो रहा, चाइना फंडिंग कर रहा है, तो फिर एजेंसी क्या कर रहा है? और जिस पार्टी का तुम है तो वो पार्टी तो तुम्हारा हर चीज में एक्सपर्ट है। जब मतलब यूक्रेन और उसका रसिया का मतलब रूस का, यूक्रेन और रूस का जब युद्ध रुकवा सकता तुम्हारे पार्टी का सुप्रीमो, तो भाई ये भी तो पता कर लो ना कि चाइना से फंडिंग जो आ रहा है जयराम महतो को, ये पता कर लो, जयराम महतो को अंदर जेल में डलवा दो, कार्रवाई करवाओ उसके ऊपर। तो ये तो करोगे नहीं। मतलब लोगों को कैसे मतलब उलझाना है, ये उसकी साजिश अच्छी तरह से उसको पता है कि क्या हमें करना। लेकिन झारखंड के लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जिस तरह से उसका विरोध किया। अब विरोध करने के बाद अंततः जो है कि प्रोग्राम कैंसिल भी हुआ, और जब प्रोग्राम कैंसिल हुआ तो जो है उसके गाल पे तमाचा है, तमाचा मनीष कश्यप के गाल पे, ये बात तो है। अब यहां पर यह है कि लोगों को सोचना होगा कि इस तरह का लोगों का बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें। और ये सागर तिवारी जो स्वाभिमान यात्रा, जो उत्तर प्रदेश और बिहार का लोगों का स्वाभिमान यात्रा का जो कार्यक्रम करवा रहे थे, आयोजन करता, वो आज कोई नया नहीं है कि वो झारखंड का उल्टा सीधा साजिश रचने में, इससे पहले भी वो कई तरह का जो है कि साजिश रचा है और हर साजिश में वो नाकामयाब हुआ है। और इसको नाकामयाब करना होगा। तुम ठीक है, तुम यहां रह रहे हो, खाओ पियो, लेकिन तुम मेरे हक पे अगर हाथ डालोगे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे झारखंडी लोग। और उल्टा सीधा करना मनीष कश्यप छोड़ो, ठीक है, सही रास्ते पे सही बात करो, लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे। लेकिन तुम जिस तरह का उलूल जुलूल करता है, बिल्कुल तुम्हारा जो है कि कोई सपोर्ट और तुम्हारा विरोध बिल्कुल होगा। अब है कि मुझे भी गाली दिया गया, अब हम जो है कि मनीष कश्यप के ऊपर वीडियो बनाया, उसका विरोध किए तो बहुत लोग जो है कि हम एक बात अच्छा कमेंट भी किए। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं उल्टा सीधा कि तुम वीडियो के लिए मतलब तुम अपना सब्सक्राइबर व्यूअर्स के लिए ऐसा क्यों। तो भाई एक बात बताओ, सब्सक्राइबर व्यूअर्स फिर तुम भी कर लो ना, तुम में काबिलियत है बोलने का तो बोलो, करो, बहुत कुछ काम है। क्या लगता है कि उसका नाम लेके हम जो है कि बहुत ट्रेंडिंग में चलेंगे? भाई बहुत मेहनत है एक वीडियो बनाने में, किसी का नाम लेने के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी तैयार करना होता, उसके बाद उस मतलब वीडियो को एडिट करना होता, उसके बाद बहुत कुछ है, उसके बाद डालते तब जाके वो कोई लोग सुनता है। जब आप बेहतर बोलेंगे, बोलो ना उलुल जुलुल, तुम भी ट्रेंड में आ जाओ, है हिम्मत तो। भाई तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे गलत नीति का हम विरोध कर रहे हैं। तुम जिस तरह से गलत जो है कि बयानबाजी करते हो झारखंड में आके, उसका विरोध किया गया और ये विरोध निरंतर रहेगा। अच्छा, तुम्हारा जो है कि बिहार में ही एक सर है, वो सर तुम्हारे मनीष कश्यप का हमेशा जो है कि धागा खोलते रहते हैं, और वो तुम्हारे गलत नीति का धागा, वो मनीष कश्यप का जो गलत नीति उसी का धागा खोलते विपिन यादव सर। तो मनीष कश्यप सुधरो और बेहतर तरीके से सोचो कि कैसे जो है कि जोड़ने की बात होती है, तोड़ने का हमेशा जो है कि मन में कॉन्सेप्ट लेके नहीं चला करो। जहां भी जा रहे हो तो तोड़ने की बात करते हो। तुम सवाल क्या उठाओगे मेरे बारे में? तुम पहले बिहार का ही सवाल उठा लो ना, बहुत ऐसा मुद्दा है बिहार में, लेकिन वो तुम्हारी सरकार भी तो वहां पे है। मुद्दा उठाओ, उठोगे तुम्हारा मुद्दा तो उठेगा नहीं। उल्टा सीधा करके जो है कि कहीं ना कहीं तुम अपना आपको जो है कि हमेशा चर्चा में रखना चाहते हो। जो झारखंड के लोग बाखूबी समझे इस बात को और तुम्हारे नापाक मंसूबा को जो है कि वो धराशाह किए। अब देखिए आगे क्या होता है। क्या लगता है आप लोग को? तो मनीष कश्यप को सही जवाब दिया गया, और जितना भी झारखंड में वो प्रोग्राम आके इस तरह का करता है, उसे बिल्कुल जो है जवाब मिलनी चाहिए। आप अपना राय इस कमेंट बॉक्स में दे। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।